यस, वर्तमान व्यवस्था की सफाई में जनयोद्धा की तरह लगे न्यायाधीशों की सब तरफ प्रशंसा हो रही है, चाहे वह राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे ज़्यादती हो या फिर पर्यावरण विनाश। हाल के वर्षों में इन मुद्दों पर सख्ती के साथ न्यायपालिका ने इन कर्णधारों की खबर लेना शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि सख्त फैसले सुनाने वाले न्यायाधीशों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। यह सवाल तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के 7 वकीलों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि जिस अदालत ने न्यायाधीश को संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो, उसको उसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाना उचित हो सकता है। स्टॉप पैरा। इस बात पर न्यायिक जवाबदेही समिति भी सक्रिय हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 प्रतिनिधियों ने संयुक्त मंडल ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर उनकी नियुक्ति का विरोध जाहिर किया था। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि उनको पदोन्नत करने की जगह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक न्यायाधीश बनने के लिए सबसे ज़रूरी योग्यता ईमानदारी होती है। हालांकि इस बात का कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि नियुक्त न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा अदालत में नहीं की जा सकती। याचिका खारिज करने वाली पीठ के अध्यक्ष, जो कि अगले साल देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अदालती जिहाद के सुखद दौर में इस फैसले पर कानूनी हलकों के लोग हैरानी कर रहे हैं। जहां तक इस निर्णय का सवाल है, यह अदालती मुहिम की भावना के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। आज जो न्यायाधीश दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन उन्हें खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। स्टॉप पैरा। वैसे तो साधारण रीति से 12 महीने का वर्ष माना जाता है, पर कभी कभी 13 महीने का भी वर्ष होता है। पर यह बात केवल चांद्रमास में ही होती है और मास सदा वर्ष में 12 ही होते हैं। चांद्रमास की वृद्धि का हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कहते हैं, 60 दंड का माना जाता है, पर एक तिथि का मान 58 दंड का माना जाता है। इसलिए 30 दिन में 31 तिथियां पड़ती हैं। इस हिसाब से चांद्र वर्ष और सामान्य वर्ष में प्रति वर्ष 12 दिन का अंतर पड़ा रहता है, जो 5 वर्ष में पूरे 2 महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे अधिक महीने को हम मलमास कहते हैं। वह चांद्रमास जिसमें
सूर्य की संक्रांति पड़ती है शुद्ध मास कहलाता है। पर संक्रांति वर्जित मास 3 प्रकार के माने गए हैं। यह मालवास प्रायः फागुन से अगहन तक 10 ही महीनों में पड़ता है।